नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कैसे कार्य और वर्क होता है। तो आज हम लेकर के आए हैं आपको सूर्योदया टेक्सटाइल लिमिटेड पर सिटकुल उधम सिंह नगर में। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ की पूरी कार्य प्रणाली, कैसे यहाँ पर कामगार आते हैं और कैसे यहाँ पर आकर के अपना वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का हमारे यहाँ कंपनी में प्रोसेस कैसे हुआ, कामगार आते हैं और कैसे अपनी एंट्री करा करके प्लांट की तरफ को एंट्री करते हैं। तो देखिए आप, कामगार लोग आ रहे हैं सुबह को अपने, और यह है हमारा प्लांट। तो चलते हैं आपको लेकर के, और यह हम भी अपने ड्यूटी पर निकल गए हैं सुबह सुबह को। और ये हमारे साथी स्टाफ, और ये हमारा प्लांट है। काफी बड़ी एरिया में यह है। तो अंदर को देखिए आप, कामगार आ रहे हैं और इधर से हमारा अंदर एंटर होने का है। और यह है हमारा मेन, जहां से प्रोसीजर चालू होता है। तो यहां से हमारा कंपनी का पूरा प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको सेक्शन वाइज इसके बारे में बताऊंगा। तो यह है हमारा बिलो रूम सेक्शन। तो यहाँ पर फाइबर जो आता है उसको निकाल करके तैयार होने के लिए मशीनों में करा जाता है। तो यहाँ से आप आगे को चलते हैं। यह जो डिपार्टमेंट आ रहा है हमारा अगला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं कार्डिंग। तो यहाँ पर धागे का प्रोसेसर स्टार्ट हो गया। यहाँ से तैयार होने के बाद यह फिर आगे को प्रोसीजर के लिए जाता है। तो यह स्टेप वाइज चलते रहता है कार्य। तो आप देख सकते हैं कामगार, और लगभग ये 14-15 मशीनों को 2 ऑपरेटर आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं। तो लगभग ऑटोमेटिक सिस्टम है यह। अब यह आ गया जो इस मशीन को बोलते हैं ड्राइंग। तो देखिए आप, इन मशीनों को भी लगभग एक व्यक्ति ऑपरेट कर लेता है। देखिए जहां पर यह धागा टूट जाता है ऑपरेटर के द्वारा, फिर इसको चालू कर दिया जाता है। हम देखिए कैसे प्रोसीजर चल रहा है। और इस जो पूरा ये जो डिपार्टमेंट आता है, यह प्रिपरेटरी डिपार्टमेंट कहलाता है। तो आगे को ले चलते हैं आपको। देखिए कितना बड़ा प्लांट यह है। तो यहाँ की सारी कार्य प्रणाली आप देख सकते हैं कैसे हमारे यहाँ वर्क होता है। तो हमारे यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों कामगार यहाँ पर कार्य करते हैं, और आराम से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही समन्वय और व्यवहार बना करके हमारे यहाँ पर वर्क होता है। सभी लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो लगभग हमारे यहाँ लड़कियां भी मॉर्निंग शिफ्ट में अधिक रहती हैं, और नाइट शिफ्ट में लड़के लगभग मिलजुल करके यहाँ पर कार्य होता है। तो यह देखिए, यह सिंप्लेक्स कहलाती है जहाँ पर यह कार्य हो रहा है। तो ये सेक्शन वाइज, हर डिपार्टमेंट वाइज प्रोसीजर इसका स्टेप वाइज चलते रहता है। तो देखिए आप मशीनों को, ये देखिए ये सिंप्लेक्स से जो तैयार माल होता है उसको बाहर निकाल रहे हैं, और नया स्टेप फिर स्टार्ट हो गया है। तो यह प्रक्रिया चलते रहती है। देखिए कैसे कामगार यहाँ पर कार्य करते हैं। देखिए आपको देखेंगे। तो इसके बाद फिर एक अलग से डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। यह आ गया सिंप्लेक्स पूरा, लगभग यह 7 मशीनें लगभग यहाँ पर ये वाली हैं। अब देखिए आगे को, यहाँ पर साफ सफाई का भी वर्क चल रहा है। यह इनके मास्टर हैं, इनको मास्टर बोलते हैं, जो इनसे काम लेते हैं। तो इनके कार्य करा रहे हैं। और यह देखिए, अब जो डिपार्टमेंट आएगा, यह आएगा रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट। तो ले चलते हैं आपको कामगार के माध्यम से,
और आपको दिखाएंगे ये कैसे यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो काफ़ी सियाने लोग भी यहाँ पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लगभग एज सीमा 18 साल से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक के लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। और ये देखिए कैसे यहाँ पर धागा लगाया जाता है। जो धागा टूट जाता है वो ऑपरेटर के माध्यम से इसको धागे को जोड़ा जाता है। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी बारीक प्रक्रिया होती है यह, और इस कार्य को सीखने में भी लगभग 3 महीने का मिनिमम टाइम लगता है। वैसे तो लगभग 6 महीने का टाइम तो रहता है। ये देखिए ये मास्टर हैं जो इस मशीनों को यहाँ के कामगारों को पूरा देखते हैं। ये बताएंगे आपको, दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कार्य हो रहा है। थोड़ा हमने इनसे जानकारी लेने की कोशिश करी, जो आपको बताएंगे। देखिए अब यह दिखा रहे हैं हमको और आप लोग देख रहे होंगे। हम तो लगभग रोज ही देखते हैं और यह कार्य हम लोग करवाते हैं, तो हमको इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी है। तो ये ऑपरेटर यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। हम देखिए कैसे यह सिलाई लगाई जा रही है और थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी यहाँ पर होते रहती है। तो देखिए ये मशीनें जो होती हैं लगभग काफ़ी बड़ी होती हैं। जो हमारे यहाँ हैं तो लगभग 1200 स्पैंडल की मशीनें हैं। तो देखिए आप कैसे यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो यह आसान कार्य नहीं है, काफ़ी मेहनत का कार्य होता है ये। तो जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें आप देखिए कि जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन पावर भी लगती है और काफ़ी लोग भी लगते हैं। और इसकी प्रक्रिया भी देखिए आप, काफ़ी मेहनत का कार्य होता है। तो कंपनियों में काम करना भी इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन कामगारों की स्पीड कितनी है, तो कितनी तेज़ी से यह कार्य होता है। तो ये जो कार्य भी होता है तो मिनटों के हिसाब से चलता है। लगभग एक मशीन का जो माल निकल जाना चाहिए, लगभग 2 मिनट के अंदर यह पूरी मशीन चालू हो जाती है। 2 से 2.5 मिनट के अंदर में इसका टाइम होता है। जो स्टॉप होने से लेकर के चालू होने तक का 2.5 मिनट का लगभग टाइम रहता है। तो इतने टाइम के अंदर में पूरी मशीन चालू हो जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कैसे ये लड़कियों के द्वारा यह माल जो तैयार हो गया आगे को निकाल करके आगे को भेज दिया जाता है। तो इसको हम अपनी जो लैंग्वेज में डॉफ निकालना बोलते हैं। तो यह डॉफ निकाल रही है लड़की, और जो मशीन ऑपरेट करते हैं वो कारीगर देख रहे हैं कहीं पर दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हम देखिए कितनी तेजी से यह वर्क हो रहा है। तो अब देखिए कैसे ये लड़की डॉफ खोल रही है। तो जो ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया भी आसान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं एक मशीन जो है 2.5 मिनट के अंदर में पूरा माल निकालने से लेकर के मशीन चालू होने तक का 2.5 मिनट का कम से कम प्रोसीजर होता है। तो उस समय के अंदर में यह मशीन चालू हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ट्रॉली के माध्यम से लड़कियां कैसे इस माल को आगे के डिपार्टमेंट में प्रोसीजर के लिए पहुंचा रही हैं। और साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो विशेषकर सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और इसी प्रकार से आप देखिए ये जो यह प्रक्रिया हो रही है इसको सिलाई लगाना कहते हैं। जब मशीन चालू हो जाती स्टार्ट हो जाती है उसके बाद यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सारा लोग मिल करके इसको मशीन को चालू करने के बाद एक ऑपरेटर इस मशीन को ऑपरेट करता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको कहते हैं सिलाई लगाना, जब मशीन स्टार्ट होती है। तो देखिए अब आगे को ले चलेंगे हम आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ।
अब जो हम यहाँ पर आ गए हैं वह रिंग फ्रेम और ऑटो कर्नर के मध्य में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो इधर को रिंग फ्रेम और आगे को आप यह देख सकते हैं। यह इंचार्ज यहाँ पर जो अगले नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, यह डिपार्टमेंट ऑटो कर्नर कहलाता है। तो इस डिपार्टमेंट के यह इंचार्ज हैं। और जो यह मशीन है कंप्यूटराइज मशीन होती है। तो जो रिंग फ्रेम से तैयार माल होता है वह यहाँ पर ला करके रख दिया जाता है और यहाँ पर इन ऑपरेटरों के द्वारा ये जो मशीन है जो ये दिख रहा है आपको, इसमें ऑपरेटर को जो ये मैगजीन घूम रही है इसमें भरना होता है। तो बाकी प्रक्रिया मशीन खुद ही स्वयं ही करती है। तो लाइट वगैरह बंद करनी होती है। हम देख रहे होंगे कैसे यह कार्य चल रहा है, देख सकते हैं। तो यह जो गोल गोल आपको दिख रहा है, इसमें इनको माल को डालना होता है और ऊपर यह धागा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट है। तो देखिए आप कैसे यह कार्य हो रहा है। तो इतना आसान भी मिलों में कार्य करना नहीं होता है, काफ़ी मेहनत का कार्य होता है। देखिए तो यहाँ पर जितना भी कार्य होता है यह सारा कार्य खड़े खड़े ही होता है। यह इनके कामगारों से काम कराने वाले इंचार्ज या मास्टर इनको बोलते हैं। और ये देखिए अब ये तैयार माल है जो मशीनों से फाइनल हो गया। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है इतनी ही होती है पूरा धागा बनने की, क्योंकि कपड़ा के लिए आगे को हमारे यहाँ से धागा पैक होकर के चला जाता है। तो देखिए कैसे लड़कियां काम कर रही हैं और यह बोरों में पैक हो जाता है। जब यहाँ से तैयार होने के बाद बैगों में पैक हो जाता है। पैक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे यहाँ से बाहर को भेज दिया जाता है। तो हमारी जो कंपनी में केवल धागा तैयार करने का हमारा कार्य होता है, बाकी कपड़ा बनने के लिए हमारे यहाँ से बाहर लुधियाना, दिल्ली और पानीपत को भेज दिया जाता है। तो जो हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है सिर्फ धागा तैयार किया जाता है। तो ये देखिए ऑपरेटरों से इनके इंचार्ज जिनको मास्टर बोलते हैं यह कार्य करा रहे हैं। तो आपको इसके बाद ले चलते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट की तरफ को। यह हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये पैकिंग डिपार्टमेंट और कितना सारा माल यहाँ पर रोज का तैयार होता है। आप देखिए, सोच सकते हैं कितना बड़ा वर्क होता है। यह देखिए इस तैयार माल में पॉलीथीन लगा करके और वेट करके लगभग 64-65 किलो का एक बैग होता है। तो इन बैगों में पैक करके फाइनल कर दिया जाता है। तो कहीं पर यहाँ पर देखिए इनमें स्टिप और कहीं पर सिलाई का कार्य हो रहा है और कहीं पर पैकिंग का कार्य। तो यह सारा कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो काफ़ी मेहनत का वर्क है, हम देख सकते हैं। और यह जो मशीन है यह सीजर कहलाती है, जो ये कच्चा माल को है इसको पकाने का कार्य करती है। इसमें स्टीम दिया जाता है। तो आगे को चलते हैं जहाँ पर यह मशीनों के लिए माल आता है। और यहाँ पर ये इंचार्ज हैं इनके, यहाँ पर थोड़ा अपना यहाँ पर हल्का दुल्का ऑफिस और सारे डायरेक्शन यहाँ पर बताए जाते हैं। और आगे को चलते हैं हम अपना टाइम ऑफिस की तरफ, जहाँ पर हाजिरी वगैरह लगाने का कार्य होता है। तो हम लोग यहीं पर बैठ के वर्क करते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पर हाजिरी वगैरह लगाने का कार्य होता है। यह हमारे स्टाफ के साथ ही, और बाकी स्टाफ अभी आया नहीं है। तो यहाँ से ही सारा हाजिरी वगैरह अटेंडेंस लगाने का कार्य किया जाता है। तो इसके बाद आपको ले चलते हैं बाहर की तरफ। जितना ही हमारे यहाँ कार्य होता है यह हमारे कंपनी का बाहर का वर्क, मतलब बाहर का नज़ारा है जो बैक साइड में होता है। तो यहाँ पर पानी वानी पीने का और ऊपर कैंटीन यह है। तो यह प्रक्रिया आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट वगैरह के माध्यम से बता सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं।
तो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।